क्या निफ्टी सीधा 22,100 तक गिरने वाला है या फिर आएगा एक सरप्राइज बाउंस यहां से? एलियट वेव का ये स्ट्रक्चर आपको नेक्स्ट मूव क्लियर कर देगा। निफ्टी के 30 मिनट चार्ट को देखिए ध्यान से। इसमें हम लोग करेंगे अब एलियट वेव एनालिसिस। एक रिकैप ये बता दूं कि निफ्टी एक फ्लैट करेक्शन बना रहा है वेव 4 में, जिसमें वेव 4A कंप्लीट है, वेव 4B कंप्लीट हुआ है 5 जनवरी 2026 को, और 5 जनवरी 2026 के बाद जो डाउन मूव आ रहा है ये इस वेव 4C के कारण है। और वेव C कहीं भी बने वो 5 सबवेव स्ट्रक्चर होता है, 1 2 3 4 एंड 5। इस तरह 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। इसमें आपको सभी इंडिविजुअल वेव अपने स्मॉलर फ्रैक्टल्स में डिवाइड होते हुए आपको दिखेंगे। यानी इस वेव 1 में आप स्मॉलर टाइम फ्रेम में 1 2 3 4 5 देख सकते हैं। इस वेव 2 में ABC दिखेगा। इस वेव 3 में आपको 1 2 3 4 5 दिखेगा। इस वेव 4 में ABC दिखेगा या ABCDE दिखेगा अगर ट्रायंगल बनेगा। और उसी तरह से वेव 5 में फिर आपको 5 सबवेव स्ट्रक्चर होगा। इसमें ध्यान देने की बात ये होगी कि वेव 1 जो है वो इम्पल्स हो सकता है या लीडिंग डायगोनल हो सकता है। उसी तरह से वेव 5 एक इम्पल्स हो सकता है या एंडिंग डायगोनल होगा। मैंने आपको डायगोनल और इम्पल्स के बारे में भी पहले बताया हुआ है। अब इसको क्लोजली देखिए। वेव 4 भी 5 जनवरी को खत्म हुआ है, तो यहां से वेव 4C शुरू हुआ है। वेव 4C में 5 सब वेव स्ट्रक्चर होंगे, तो उसका 1 जो है आपको 5 जनवरी 2026 से लेके 2 फरवरी 2026 के बीच में बना। और फिर 2 फेब से ये देखिए 19 फेब के बीच में आपको वेव 2 ये स्मॉलर फ्रैक्टल बना, जिसमें ABC, इस B में देखिए फिर इस तरह से ABC बना है। तो ये थोड़ा जो हम लोग पीछे में एनालिसिस कर रहे थे उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि मार्केट का ये कहना है, आगे हम लोग बात करेंगे। ये वेव 2 कंप्लीट हुआ। वेव 3 देखिए 19 फेब से शुरू होके ये खत्म हुआ है कहाँ पर, इस जगह में, ये 16 मार्च के बीच में। और 16 मार्च से लेकर ये है, एक मिनट यहाँ देखिए, 18 मार्च के बीच में वेव 4 कंप्लीट हुआ। ये वेव 4C का स्मॉलर फ्रैक्टल है। और तब 18 मार्च 2026 के बाद वेव 4C का लास्ट फ्रैक्टल वेव 5 बन रहा है। वेव 5 हमेशा 5 सबवेव स्ट्रक्चर बनाएगा। ये इम्पल्स भी हो सकता है और डायगोनल भी हो सकता है। और वेव 5 में अगर डायगोनल बनेगा तो वो एंडिंग डायगोनल कहलाएगा। तो यहाँ फ्रैक्टल देखिए इसका, इस फ्रैक्टल वेव 5 का फिर 5 फ्रैक्टल्स आपको दिखने चाहिए। यहां से यहां देखिए 1, फिर ये 2, और 2 जो है 25 मार्च के बाद से शुरू हुआ ये 3। इसके बाद आज जो बाउंस हुआ, जिसमें मैंने आपको कल बताया था कि 22,800 पॉसिबल है, इसने हाई बनाया देखिए 22,941। और ये मैंने इसी आधार पर आपको बताया था। देखिए इसमें कल मैंने एलियट वेव एनालिसिस आपसे शेयर नहीं किया था, क्योंकि बहुत दोस्तों को अभी एलियट वेव एनालिसिस नहीं आता है, तो मैंने इंडिकेटर्स के मदद से आपको बताया। वो इसलिए
क्योंकि एलियट वेव एनालिसिस बहुत कठिन है और ऐसा नहीं है कि आप जो एनालिसिस कर रहे हैं वो 100% परफेक्ट होगा, समझने में दिक्कत होता है। इसलिए मल्टीपल इंडिकेटर्स और क्लासिकल टेक्निकल एनालिसिस की मदद से भी बीच बीच में एनालिसिस हम लोग करते हैं। अब इसमें देखिए, मैंने फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल लगाया हुआ था, ये यहाँ से यहाँ जो वेव 3 है उसमें, और मैंने ये सोचा 50% से लेकर 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल तक जाना चाहिए कम से कम। तो 50% जो फिबोनाची रिट्रेसमेंट, इसमें आप क्लोज अप देखिए 22,876 का था। तो इसमें भी मैंने ग्रेस लिया कि 76 छोड़ भी देते हैं तो 22,800 तो आना चाहिए। एंड दिस इज बिकॉज ऑफ द चार्ट। ये मेरा कोई भी अपना चार्ट के अलावा कोई व्यू नहीं है। और याद रखिए, मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ, चार्ट एनालिसिस बताता हूँ, सीखने और सिखाने की कोशिश करता हूँ। तो इसके बाद मार्केट आज ऊपर खुलने के बाद नीचे क्लोज किया, नीचे आने की कोशिश इसने किया है। तो ये मानते हैं कि अगर ये वेव 3 यहीं कंप्लीट हो गया है, जो कि इस वेव 1 से छोटा है, और डायगोनल जब बनता है यूजुअली वेव 1 बड़ा होता है, लंबा होता है, वेव 3 उसके बाद, और कभी भी वेव 3 सबसे छोटा नहीं होगा। तो इस केस में अगर यहाँ पर एंडिंग डायगोनल बनना है तो ये जो स्मॉलर वेव 5 है ये इस वेव 3 से छोटा होगा। अगर ऐसा होना है तो अभी इसका डायरेक्शन इस तरह से नीचे की ओर आएगा, और जो इसमें लग रहा है कि 22,000 या 22,100 के आसपास तक आएगा। और आपको अगर याद होगा, जिन दोस्तों ने मेरा पुराना वीडियो देखा होगा, मैंने बहुत पहले से ही ये बोलना जारी रखा था कि अगर वेव 4 एक फ्लैट करेक्शन है तो 21,700 से लेकर 22,000 के बीच का जो है लेवल हमें देखने को मिलना चाहिए। इसमें एक वेरिएशन हो सकता है, वो क्या होगा? ये मैंने स्मॉलर वेव 5 को आपसे कहा है कि ये एंडिंग डायगोनल बना रहा है। तो अगर ये एंडिंग डायगोनल नहीं बना रहा है तो क्या होगा कि ये वेव 3 जो यहाँ से यहाँ मैं सोच रहा हूँ कि ख़त्म हो गया, ये ख़त्म नहीं हो के इस तरह से होगा। देखिए, एक मिनट, इसको इस तरह से, ये 1 2 3 4 5 ये और लंबा खींचेगा। अगर ऐसा होगा, इसके बाद वेव 4 ऊपर जाएगा, फिर वेव 5 फाइनल नीचे आएगा। लेकिन इसकी संभावना मैं कम रखता हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं अभी फिलहाल तो कि ये अभी एक एंडिंग डायगोनल ही बना रहा है। इसमें इसका पॉइंट ऑफ इनवैलिडेशन क्या होगा? अगर ये एंडिंग डायगोनल है तो ये लेवल वेव 2 का लेवल है 23,461। तो मार्केट को इसके ऊपर तरफ नहीं जाना चाहिए अभी। पहले मार्केट नीचे आएगा तब ये मानेंगे कि ये एंडिंग डायगोनल है। क्योंकि एंडिंग डायगोनल का रूल क्या है? वो रूल ये है कि वेव 4 जो है वेव 1 के टेरिटरी में आएगा। तो यहां से देखिए 1 2 3 4, तो ये इस 1 के टेरिटरी में आया। दूसरा कि वेव 4 कभी भी वेव 2 के बियॉन्ड नहीं जाएगा। अगर इसके बियॉन्ड चला जाता है इसलिए तो ये एंडिंग डायगोनल जो सोच रहे हैं ये इनवैलिडेट हो जाएगा। देखिए, रीजन समझिए ये मैंने क्यों लिखा है। तो इसलिए इसके ऊपर नहीं जाना चाहिए और मार्केट को नीचे की ओर आना चाहिए अगर ये एंडिंग डायगोनल है। और
मैं आपको ये नहीं बता रहा हूं कि कल आपको कैसे ट्रेड करना चाहिए। मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि एलियट वेव एनालिसिस क्या कह रहा है। उम्मीद है आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, और जिन दोस्तों को सीखने में इंटरेस्ट है ना कि टिप्स में, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड हैप्पी लर्निंग।